गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में आज हम अध्याय 15 धारिता इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, धारिता शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो धारिता यानी धारण करने की क्षमता। कोई भी बर्तन है हमारे घरों में, हम देखते हैं जैसे चाहे गिलास, कटोरी, जग है, कोई लोटा है, चाहे बाल्टी, मटकी, या जैसे पीपे हों या तेल के ड्रम हो, पानी की टंकी हो, इस तरह के बर्तन जो हम देखते हैं तो उनमें कितनी मात्रा में कोई तरल पदार्थ आ सकता है, वो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। यानी किसी भी बर्तन के अंदर कोई सामग्री कितनी समा सकती है, कितनी आ सकती है, उसमें कोई चीज़ कितनी डाली जा सकती है, वो क्या है? उसकी धारिता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, गिलास, मटकी, मग, बाल्टी, लोटा, जग, टब। तो इन बर्तनों में हम मान लीजिए पानी डाल रहे हैं, तो कितना पानी आ सकता है? तो जितना पानी इसमें आएगा वो इसकी क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। मान लीजिए कि जग है, ये 1 लीटर का जग है, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी आता है, तो इस जग की धारिता क्या है? 1 लीटर है। अब कोई भी हम तरल पदार्थ इसके अंदर डालेंगे तो कितना आएगा? 1 लीटर आएगा। ये इसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। इसी तरह से मान लीजिए इस बाल्टी में अब 10 लीटर पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता क्या है? 10 लीटर। तो धारिता का मतलब यही है कि किसी भी बर्तन की उसकी मतलब धारण करने की क्षमता कितनी है, कितनी सामग्री, कितना तरल पदार्थ उसके अंदर आ सकता है, यही उसकी धारिता कहलाती है। तो अब देखिए, जैसे ये तरल पदार्थ हैं, घी, दूध, छाछ है या तेल है, डीजल, पेट्रोल, तो इनको नापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं? लीटर का। तो इनसे जुड़े हुए नापों को हम देखते हैं। इस तरह के नाप या बर्तन आपने देखे होंगे। कहाँ देखे होंगे? दूध वाले के पास। हम घरों में जब दूध लेते हैं तो हमें ऐसे बर्तन से नाप कर देता है। तो देखिए, सबसे छोटा नाप कौन सा है? 500 ml का। उससे बड़ा 100 ml का। देखिए, मिली लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है? मिली। तो मिली का पूरा नाम हम क्या बोलते हैं? मिली लीटर। मिली लीटर। और इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर हम इसको छोटे रूप में बोलें तो क्या बोलेंगे? ml। मी का शॉर्ट रूप m और ली को l से, लीटर। तो मिलीलीटर को ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं ml। तो जैसे 50 मिलीलीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं 50 ml, 100 ml, 200 ml। फिर उससे बड़ा नाप देखिए 500 मिलीलीटर या 500 ml, और उससे बड़ा नाप है 1 लीटर का। तो अब जैसे हमें 1 लीटर दूध लेना है, तो दूध वाला हमें ये ऐसा नाप है, वो 1 भर कर डालेगा। मान लीजिए 2 लीटर दूध लेना है तो वो हमें ये 2 बार भर कर डालेगा। इसी तरह से अगर आपको 4 लीटर दूध लेना है तो ये 1 लीटर वाले कितने डालेगा? वो 4 बार डालेगा, तब 4 लीटर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको अगर आधा लीटर दूध ही लेना है तो वो किस नाप से तोल कर देगा हमें? 500 मिलीलीटर के नाप से। तो अब आप जान गए होंगे कि 500 मिलीलीटर का मतलब क्या है? आधा लीटर। आधा को हम गणित में कैसे लिखते हैं? 1/2। तो 500 मिलीलीटर का मतलब है 1/2 लीटर, यानी आधा लीटर। तो 1 लीटर में देखिए, 1 लीटर है वो कैसे बनता है? 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को जोड़ने से 1 लीटर बनता है। यानी 1 लीटर में देखिए 500 और 500 कितने होते हैं? 1000। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, उनमें आपको ये मतलब ये जो 15वीं प्रश्नावली है उसमें ये बात आप अगर याद रखेंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं,
तो जितने भी प्रश्न हम हल करेंगे उनमें ये काम आएगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। और आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 500 मिलीलीटर। इसी तरह से देखिए, जैसे अब हमें आधा लीटर दूध लेना है तो वो किससे नाप के देगा? 500 मिलीलीटर वाले से। और अगर हमें पाव दूध लेना है, हम कहते हैं ना कि पाव दूध यानी पाव लीटर, तो वो हमें किस बर्तन से नाप के देगा? 200 ml और एक 50 ml, ये दोनों भरकर डालेगा तो कितना हो जाएगा? पाव दूध हो जाएगा। तो पाव लीटर है, उसमें कितने ml होते हैं? 200 और 50, कितने हो गए? 250 मिलीलीटर यानी 250 ml। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। आधे लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 500 मिलीलीटर। और पाव लीटर है, उसमें कितना होगा? 250 मिलीलीटर। देखिए, जैसे हम 1000 है, अगर इसके 4 पार्ट करते हैं तो कितना होगा? 250, 250, फिर 250 और 250। तो पाव लीटर है वो हो गया 250 का, 250 ml का। यानी अगर आपको पाव दूध लेना है तो कितना नाप होगा? उसमें कितने मिलीलीटर होंगे? 250 मिलीलीटर। अब देखिए, 250 और 250 को मिला देंगे तो कितना बन जाता है? 500। और 500 मिलीलीटर का मतलब है आधा लीटर। अब देखिए, अगर हम 500 मिलीलीटर में अगर 250 और मिला दें, यानी 250, 250, 250 3 बार लें, तो कितना हो गया? 750। यानी 500 मिलीलीटर में अगर 250 मिलीलीटर और मिला दें तो 750 मिलीलीटर हो जाता है। और इससे कितना बनता है? पौना लीटर। और 750 में अगर 250 और मिला देंगे तो पूरा 1 लीटर बन जाता है। अब आगे देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 86 पर इस तरह के ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं कि दी गई नापों से कितना लीटर तेल मिलेगा। तो नाप देखिए, 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर। इसके बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब हमें इन दी गई नापों को जोड़कर तेल की मात्रा बतानी है, कुल मात्रा बतानी है, जोड़ना है इनको। तो हम लीटर को अलग और मिलीलीटर को अलग जोड़ेंगे। तो देखिए, 1 लीटर है और 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर। तो 500 में 200 मिलीलीटर जोड़ दीजिए, तो लीटर तो देखिए एक ही है, तो तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 लीटर। और इधर मिलीलीटर देखिए, 500 और 200 कितने हो जाएंगे? 700 मिलीलीटर या ml। तो तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 लीटर और 700 मिलीलीटर। इसी तरह से अगले बॉक्स में इसमें देखिए 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर और प्लस 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर, 1 लीटर और 1 लीटर, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 लीटर हो गया। 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब हमें पता है 500 मिलीलीटर का मतलब होता है आधा लीटर। तो ये कितना हो गया? 3.5 लीटर है ये। तो इसको हम लिखेंगे तो इसी तरह से कि 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। और कितना हो गया ये? 3 लीटर और 500 मिलीलीटर मतलब 3.5 लीटर हो गया। अब देखिए इससे अगला 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर और प्लस 50 मिलीलीटर। तो देखिए 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन गया? 1000 मिलीलीटर हो गया। और अभी हमने पढ़ा था कि 1000 मिलीलीटर होते ही कितना बन जाएगा?
1 लीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर जुड़कर बन जाएगा 1 लीटर। और फिर 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर को जोड़ेंगे तो 200 और 100 300, 300 में 50 और जोड़े तो कितना हो गया 350 मिलीलीटर। तो तेल की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 1 लीटर और 350 मिलीलीटर। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखी मात्रा को दुकानदार कौन सी नापों से नाप कर देगा। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, 2 लीटर 750 मिलीलीटर। तो अब हमें पता है कैसे नापेगा। देखिए 1 लीटर और 1 लीटर, यानी 1 लीटर का जो नाप है वो 2 बार भर कर डालेगा तो कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा। फिर देखिए 750 मिलीलीटर है तो 500 मिलीलीटर डाला तो आधा हो गया, फिर उसमें 250 मिलीलीटर और डालेगा तो कितना हो जाएगा 750 मिलीलीटर। तो कौन कौन से बर्तन वो नाप मतलब इस प्रयोग करेगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, यानी लीटर लीटर वाले हैं वो 2 बार डालेगा, फिर एक 500 मिलीलीटर भरकर डालेगा, फिर एक 200 मिलीलीटर का भरकर डालेगा, फिर एक 50 मिलीलीटर का भरकर डालेगा। तो ये हो जाएगा 2 लीटर और 750 मिलीलीटर। इसी तरह से अगला देखिए 1 लीटर और 600 मिलीलीटर। तो इसको वो कैसे नाप कर देगा हमें। देखिए 1 लीटर डालेगा और फिर 600 मिलीलीटर कैसे नापेगा, 500 मिलीलीटर का एक भरकर डालेगा और 100 मिलीलीटर का एक और भरकर डालेगा तो कितना हो जाएगा 600 मिलीलीटर। फिर देखिए तीसरा 4 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो 4 लीटर दूध को तौलने के लिए वो 1 लीटर वाले कितने बार भरकर डालेगा, 4 बार भरकर डालेगा। 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर और प्लस 1 लीटर, यानी 1 लीटर को वाले बर्तन है वो 4 बार डालेगा तो 4 लीटर हो जाएगा। और 250 मिलीलीटर कैसे नापेगा, एक 200 मिलीलीटर का और एक 50 मिलीलीटर वाला नाप भरकर डालेगा तो 250 मिलीलीटर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा है 3 लीटर और 800 मिलीलीटर नापना है। तो 3 लीटर के लिए जो लीटर वाले नाप हैं वो 3 भरकर डालेगा तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर कितना हो गया 3 लीटर। फिर बचा 850 मिलीलीटर। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक तो 500 मिलीलीटर का, एक 200 मिलीलीटर का, तो 500 और 200 700, फिर एक 100 मिलीलीटर का डालेगा तो हो जाएगा 800 मिलीलीटर। आपको जो नाप वाले बर्तन हैं इनको ध्यान में रखना है। ये कौन कौन से होते हैं, 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, फिर उससे बड़ा नाप 200, उससे बड़ा नाप 500 और फिर 1 लीटर का होता है। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें आगे ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उसमें आपको ये उत्तर लिखने हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक पेज नंबर है 86, उस पर यह अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इन्हें हल करेंगे।